हेलो एवरीवन, आज देखेंगे टू फेज मेथड। पहले से हम दो मेथड पढ़ चुके हैं। फास्ट सिंप्लेक्स मेथड था, उसके बाद बिग गेम मेथड हम देखे। अभी देखेंगे टू फेज मेथड। इस मेथड में दो फेज में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फास्ट फेज कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद कौन सा स्टेप हमको फॉलो करना पड़ेगा वो देखेंगे। सेकेंड फेज में जाएंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन पाएंगे। तो फेज वन क्या कहता है? द सिंप्लेक्स मेथड इज अप्लाइड टू ए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप, assign a cost -1 to each artificial variable and a cost 0 to all other variables in the objective function। हमारे पास जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा तो उसमें कोएफिशिएंट हम लेंगे -1 किसका? आर्टिफिशियल वेरिएबल का, और जितने भी वेरिएबल हैं उनका कोएफिशिएंट हम 0 रखेंगे। सेकेंड स्टेप क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट द ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन व्हिच द न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन z स्टार इज टू बी मैक्सिमाइज्ड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। मिनिमाइज में जब कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास होंगे तो क्या करेंगे? -1 मल्टीप्लाई करके उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे और उसको z स्टार द्वारा डिनोट करेंगे। स्टेप 3, सॉल्व द ऑक्सिलरी प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड until of the following 3 possibilities do arise। सिंप्लेक्स मेथड हम पहले से जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अभी इस टू फेज मेथड में सिंप्लेक्स मेथड ही हम फॉलो करेंगे, और उसके बाद ये 3 स्टेप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये 3 स्टेप जहाँ पे आएगा उसके बाद हम फेज़ 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? मैक्सिमाइज z स्टार लेस देन 0। जब मैक्सिमाइज z स्टार लेस देन 0 आएगा एंड एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेक्टर और वेरिएबल अपीयर इन द ऑप्टिमम बेसिस एट ए पॉजिटिव लेवल, then given problem does not possess any feasible solution। यहाँ पे मैक्सिमाइज z स्टार लेस देन 0 आएगा और यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा ऑप्टिमम बेसिस की प्लेस में, तभी यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? मैक्सिमाइज z स्टार इज इक्वल टू 0 आएगा एंड एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल और वेक्टर अपीयर्स इन द ऑप्टिमम बेसिस एट ए 0 लेवल, देन प्रोसीड टू फेज 2। फर्स्ट पॉइंट में कुछ सॉल्यूशन हम नहीं पाएंगे। सेकेंड स्टेप में मैक्सिमाइज z स्टार जब 0 होगा और एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेक्टर यहाँ पे अपीयर इन द ऑप्टिमम बेसिस एट ए 0 लेवल, देन क्या करेंगे? फेज 2 हम प्रोसीड करेंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है? मैक्सिमाइज z स्टार इज इक्वल टू 0 आएगा एंड नो 1 आर्टिफिशियल वेक्टर अपीयर इन द ऑप्टिमम बेसिस, देन प्रोसीड टू फेज 2। दोनों स्टेप में हम फेज 2 को प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेक्टर आएगा तो हम फेज 2 कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे नो 1 आर्टिफिशियल वेक्टर आएगा तो भी हम फेज 2 कंटिन्यू करेंगे। फेज 2 में क्या होता है? फेज 2 में नाउ असाइन द एक्चुअल कॉस्ट टू द वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ए 0 कॉस्ट टू एवरी आर्टिफिशियल वेरिएबल that appears in the basis at the 0 level। फेज 2 में मेरे पास जो
एक्चुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा उसको लेंगे और यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम 0 पे रखेंगे। लेकिन फर्स्ट हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन चूज करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट -1 चूज करेंगे, अदर वेरिएबल जो भी मेरे पास होंगे उसका कोएफिशिएंट 0 रखेंगे। लेकिन फेज़ 2 में आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम 0 रखेंगे और ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम यहाँ पे फेज़ 2 में लेंगे। प्रॉब्लम देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। सॉल्व बाय टू फेज मेथड। यहाँ पे मेरे पास एक एलपीपी है, टू फेज मेथड में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज में है, हमको मालूम है जब मिनिमाइज में कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास गिवन होंगे तो क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करके मैं कन्वर्ट कर लिया, मैक्सिमाइज -z इजिकल टू -x1 -x2 हो गया। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट मेरे पास जो भी गिवन थे इसको लिखे और यहाँ पे मेरे पास जो भी कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट मेरे पास जो भी गिवन है यहाँ पे सब ग्रेटर दैन इक्वल टू में है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सरप्लस वेरिएबल यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल x3 x4 लाए तो यहाँ पे जो भी मेरे पास है दो कॉन्स्टेंट अभी इक्वल में इक्वल हो गया है, कन्वर्ट हो गया है इक्वल में। यहाँ पे मैं पा लिए 2x1 + x2 - x3 इजिकल टू 4। सेकेंड कॉन्स्टेंट x1 + 7x2 - x4 इजिकल टू 7, वेयर x1 x2 x3 x4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास आ गया है, इसको -z को z* द्वारा डिनोट कर लिए। मैक्सिमाइज z* इजिकल टू -x1 -x2। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट 2x1 + x2 - x3 + x5। यहाँ पे जो x5 है यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल में ऐड किया, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स पाने के लिए मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। आपको मालूम है बिग एम मेथड में हम ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 ऐड किए, उसके बाद सेकेंड कांस्टेंट में आर्टिफिशियल वेरिएबल x6 ऐड किए। तो यहाँ पे x5 का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 0 है, दैट इज 1 0। यहाँ पे x6 का कोएफिशिएंट 1 है, फर्स्ट कांस्टेंट में 0 है, तो यहाँ पे 0 1 आ गया। 1 0 0 1 यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स हम पा लिए। वेयर x5 x6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आर कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। फेज 1 अभी प्रोसीड करेंगे। फेज 1 टू सॉल्व इट बाय टू फेज मेथड वी शैल टेक द ऑक्सिलरी एलपीपी आज मैक्सिमाइज z* इजिकल टू, यहाँ पे जितने भी मेरे पास वेरिएबल थे x1 x2 अप टू x6 सब लिखे, x1 x2 x3 x4 x5 x6। प्रोसीजर क्या कहता है, ऑक्सिलरी एलपीपी में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट -1 रखेंगे और अदर वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 रखेंगे। तो हम सब लिखे। उसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट मेरे पास से 2 थे, उसको मैं लिखे। उसके बाद सिंप्लेक्स टेबल फॉलो किए। सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट टेबल 1, यहाँ पे CB B XB X1 X2 X3 X4 X5 X6 इसी तरह से हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते थे। यहाँ पे CB में कोएफिशिएंट हम लिखेंगे बेसिक वेरिएबल का। बेसिक वेरिएबल यहाँ पे x5 x6 है, यहाँ पे x1 x2 x3 0 पुट करेंगे तो x5 4 आएगा, x6 7 आएगा। तो x5 4 x6 7, x5 का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, x6 का कोएफिशिएंट -1 है, लिखे यहाँ पे। और यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 x6 का कोएफिशिएंट ये सब लिखे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लाकर। यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट 2, x2 का 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, x2 का कोएफिशिएंट 1, यहाँ से x2 का कोएफिशिएंट 1, x3 का कोएफिशिएंट -1, यहाँ पे x3 का कोएफिशिएंट -1। इसी तरह से
यहाँ पे जितने भी कोएफिशिएंट थे सब लिखे। उसके बाद जेड जे माइनस सी जे फाइंड किया। जेड जे माइनस सी जे कैसे हम पाए, यहाँ पे सी बी इंटू एक्स बी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे सी जे से। सी बी दैट इज़ -1 इंटू 2 दैट इज -2, अगेन -1 इंटू 1 -1, दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 दैट इज़ -3, और माइनस करेंगे सी जे से। यहाँ पे 0 है तो -3 - 0 दैट इज़ -3। इसी तरह से -1 इंटू 1 दैट इज -1, प्लस -1 इंटू 7 दैट इज -7। तो -1 -7 ऐड करके -8 हो गया। -8 यहाँ पे सी जे से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 है, -8 - 0 दैट इज़ -8। इसी तरह से जेड जे माइनस सी जे सब निकाले। उसके बाद यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे में हम देखेंगे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे -8 मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है। तो ये हो गया हमारा इनकमिंग वेक्टर। यहाँ पे जो आरो मार्क है ये इंडिकेट करता है यहाँ पे x2 इनकमिंग वेक्टर है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे मिनिमम xb डिवाइडेड बाय इनकमिंग वेक्टर, दैट इज यहाँ पे इनकमिंग वेक्टर x2 है। तो यहाँ पे मिनिमम देखे xb डिवाइडेड बाय x2, तो xb यहाँ पे 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज़ 4। यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 है, 7 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज़ 1। यहाँ पे मिनिमम देखेंगे पॉजिटिव देखेंगे, मिनिमम देखेंगे। नेगेटिव आएगा तो हम पॉजिटिव में मिनिमम देखेंगे। तो यहाँ पे 4 1 में 1 मिनिमम है, तो 1 यहाँ पे ये जो x6 रो है ये आउटगोइंग वेक्टर हो गया। ये इनकमिंग वेक्टर x2, x6 आउटगोइंग वेक्टर हो गया। x6 जाएगा, x2 x6 के प्लेस पे आएगा। तो सेकेंड टेबल में x5 यहाँ पे है, x6 के प्लेस में x2 यहाँ पे है। तो अभी x5 x2 का कोएफिशिएंट हम इधर लिखेंगे। x5 का कोएफिशिएंट -1 है, -1 लिखे। x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है तो 0 लिखे। उसके बाद क्या करेंगे ना, ये आउटगोइंग जो वेक्टर था इनकमिंग वेक्टर, इंटरसेक्शन रीजन यहाँ पे 7 है, ये 7 को हम की एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे की एलिमेंट 7 है। प्रोसीजर कहता है 7 जो की एलिमेंट है इसको 1 करेंगे। तो ये 1 कैसे होगा, यहाँ पे 7 डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 करने के लिए हम 7 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7 डिवाइड करेंगे तो सारा का सारा एलिमेंट में हम 7 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 7 डिवाइड करके 1 पा लिए। उसके बाद यहाँ पे 0/7 0 आ गया, -1/7 0/7 0, 1/7 दैट इज़ 1/7, यहाँ पे 7/7 1। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है तो इसको 0 करेंगे, 1 को 0 करेंगे। कैसे 0 करेंगे, तो यहाँ पे जो 1 है इससे माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम 1 - 1 0 पा लिए। इसी तरह से यहाँ पे 2 -1/7, 4 -1 3, यहाँ पे सब माइनस करके सब एलिमेंट लिखे। इसी तरह से अगेन जेड जे माइनस सी जे निकाले। यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट -13/7 है। तो ये हमारा जो x1 है यह हमारा इनकमिंग वेक्टर आ गया। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम देखेंगे xb/x1। तो यहाँ पे 21/13 मिनिमम है तो ये आउटगोइंग वेक्टर हो गया। तो इसका कॉमन पॉइंट दैट इज़ की एलिमेंट यहाँ पे 13/7 है। तो नेक्स्ट टेबल में हम इसको 1 करेंगे। तो
तो यहाँ पे 7/13 मल्टीप्लाई करेंगे सारा का सारा एलिमेंट में, तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम का एलिमेंट को 0 करेंगे, तो यहाँ पे 1/7 को 0 करेंगे। कैसे, यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे 1 में 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से सब माइनस करके यहाँ पे लिखे। उसके बाद ZJ माइनस CJ फिर से निकालें। यहाँ पे देखे ZJ माइनस CJ सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, सब पॉजिटिव और 0, नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे हमारा टेबल स्टॉप, आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे लिखे सिंस ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 an optimum basis feasible solution to be auxiliary LPP is obtained but maximize Z is equal to 0 and no artificial variable appears in the basis। यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम फेज़ 2 में जाएंगे। प्रोसीजर कहता है जब ये कंडीशन आएगा तो हम फेज़ 2 में जाएंगे। तो फेज़ 2 में अभी देखेंगे कैसे फेज़ 2 प्रोसीड होता है। नाउ वी कंसिडर द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आज हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास था मैक्सिमाइज Z स्टार माइनस x1 माइनस x2। यहाँ पे लिखे मैक्सिमाइज Z स्टार माइनस x1 माइनस x2। यहाँ पे जो x3 x4 जो दो वेरिएबल थे सरप्लस वेरिएबल, उसका कोएफिशिएंट 0 लिखे। उसके बाद टेबल बनाएंगे। यहाँ पे 4 वेरिएबल है x1 x2 x3 x4, तो इसलिए यहाँ पे लिखे x1 x2 x3 x4। उसके बाद यहाँ पे CB B XP बेसिक वेरिएबल यहाँ पे x1 x2 था, तो x1 x2 लिखे। तो x1 x2 का कोएफिशिएंट है इस टेबल पे -1 है, x2 का कोएफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखे -1। उसके बाद यहाँ पे XB और x1 x2 x3 x4 ये यहाँ पे जहाँ भी जितने भी एलिमेंट थे वो सब हम इधर लिखे। 21/13 1 0 -7/13 1/13 सब लिखे। उसके बाद 10/13 0 1 1/13 -14/91 सब लिखे। उसके बाद ZJ माइनस CJ इवेलुएट किए। उसी तरह से CB इंटू XB माइनस CJ, यहाँ पे -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0, दैट इज -1। यहाँ पे माइनस जब करेंगे ये +1 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो ZJ माइनस CJ यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद इसी तरह से -1 इंटू 0 दैट इज़ 0 प्लस -1 इंटू 1 -1, अगेन माइनस करेंगे तो ये +1 -1 + 1 0 आ जाएगा। इसी तरह से सब ZJ माइनस CJ निकाले तो देखे ये पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे स्टॉप। x1 का वैल्यू हम 21/13 पाए, x2 का वैल्यू 10/13। यहाँ पे लिखे x1 21/13 x2 10/13। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मिनिमाइज Z इज इक्वल टू x1 प्लस x2, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, तो इसलिए हम x1 के प्लेस में x2 के प्लेस में हम सब वैल्यू पुट किए, तो सॉल्व करके रिजल्ट आ गया 31/13। तो इसी तरह से हम जितने भी प्रॉब्लम 2 फेज मेथड में आएगा सब हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट तुमको जानना है सिंप्लेक्स मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद बेगेम मेथड, उसके बाद 2 फेज मेथड। यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड जितने भी टेबल है ये सब सिंप्लेक्स मेथड में हम इसी तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम देख कर आए हैं। आप प्ले लिस्ट पे जाके सब कुछ वीडियो देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।